Yes, good morning friends. Welcome to online learning from Adarsh Mahavidyalaya. 12th accounts. We are discussing in topic in 12th accounts in dissolution of firm. Last week lecture we are discussed theory part and today we are discuss the short sum. जो हमारे जो सिलेबस में कुछ पॉइंट्स निकाल के दी गई है, जो पॉइंट्स रखी है हम सिर्फ उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या सीखना है, जो शॉर्ट सम्स है उसमें भी जन एंट्री उसके बारे में हम सीखेंगे. बिल्कुल सरल एंट्री है. इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई भी संपत्ति वगैरह होती है या जवाबदारी चुकाई जाती है, उसका निकाल किस तरह से किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के द्वारा. कल मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है. मैंने आपको बताया था कि विसर्जन करते समय कोई भी संपत्ति या जिम्मेदारियों का निकाल करने के लिए जो खाता उत्पन्न किया जाता है उसे रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं. बस उसको ध्यान में रखकर उसको डेबिट क्रेडिट करना है. वो हम जनरल एंट्री सीख लेंगे. इसमें फर्स्ट एंट्री क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 311 पर देखेंगे. फर्स्ट है पेड़ी के विसर्जन के समय. क्वेश्चन नंबर 5वें की पॉइंट जो सम है 5वें का 1 फर्स्ट क्या लिखा है, व्यवहार में पेड़ी के विसर्जन के समय ख्याति की बही कीमत 56,000 है. उसकी कोई रकम नहीं मिलती है, यानी उसको क्या करें, उसका सिर्फ निकाल कर देंगे, पैसे कुछ भी नहीं मिल रहे. ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, वैसे जब गुडविल का बैलेंस क्या होता है डेबिट, तो उसको क्रेडिट कर देंगे और उसकी जगह डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ठीक है, ये सब ध्यान से सीखना क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में आपको शॉर्ट सम ही पूछते हैं, इस चैप्टर की जनरल एंट्री पूछते हैं. प्लीज इसलिए आप यहां पर ध्यान देना. ठीक है, कितना है 56,000. फिर सेकंड व्यवहार क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा व्यवहार में क्या लिखा है, विसर्जन के समय पक्की तलपट में जमीन मकान 8 लाख और विनियोग कितना है 2 लाख दर्शाए गए. ठीक है, तो उसके क्रमशः 9 लाख और 1,50,000 मिले. यहाँ पर एसेट्स को बेच रहा है. ठीक, पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में लेके आते हैं, फिर जितना उसको रकम मिले दूसरी एंट्री उसकी होगी. फर्स्ट क्या होगी, सेकंड की यहाँ पर सेकंड ये लिख देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन से है, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. कितना बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है आपको 8 लाख और 2 लाख. कितना आ जाएगा 10 लाख और लैंड एंड बिल्डिंग का कितना 8 लाख और 2 लाख. साथ में इसकी नरेशन लिखते जाना. आपको आती है क्योंकि हम लोग 11 से नरेशन इसके लिखते जा रहे हैं. उसकी नरेशन होगी, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट आर क्लोज एंड द ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. लैंड एंड बिल्डिंग को हमने क्लोज किया और इसको ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में. ठीक है, इसकी फर्स्ट एंट्री ये होगी. और सेकंड जितनी उपज होगी, जितना हमको इसमें इसको बेचने से हमको मिलेंगे, कितना मिल रहा है 9 लाख और 1,50,000. ठीक है, तो करेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 10,50,000. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना 10,20,000 10,50,000. ठीक है, आया सबको समझ में, बिल्कुल सरल है. अभी तीसरा व्यवहार, पेड़ी की कुल संपत्ति 2 लाख है जिसमें चालू संपत्तियां 40% है, जिसमें से 10,000 रोकड़ सहित और चौपड़े कीमत से उपज हुई है. चौथा, ऐसा बुक वैल्यू हमको
क्रिएशन होना है, अच्छा है सम, ध्यान देना लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह का एक सम पूछा गया था। तो उसका किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे हम देखेंगे हम। अभी थर्ड के अंदर क्या बोला है हमको, कितनी एसेट्स है हमारी, 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख है एसेट्स, 2 लाख की टोटल है हमारे पास एसेट्स, ठीक है। इसमें से 40% कौन सी है, करंट एसेट्स, तो बाकी बची 60%, 60% कौन सी होगी, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। 2 लाख 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80,000, ठीक है। और फिक्स एसेट्स कितनी बाकी बचेगी, 1,20,000। आया सबको समझ में आया, डिवाइड कर दिया 100 और इसको फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को। अभी 10,000 क्या है हमारी, कौन सी एसेट्स है, कैश बैलेंस है, ठीक है। तो इसमें से लेस कर देंगे कैश बैलेंस, क्या है हमारा कैश बैलेंस, बाकी बचा कितना 70,000 करंट एसेट्स बची, इसको हम बेचकर कुछ रकम वसूल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट काम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर इसको सेल कर देंगे, बिल्कुल सरल है, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन हमको समझ में आनी चाहिए। तो फर्स्ट इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना 1,90,000, तो कौन सी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, कितना है 1,20,000, और 2 करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अकाउंट कितना 70,000, फिर इसमें से कितनी हमको उपज हो रही है, ऐसा बुक वैल्यू, ठीक है। ये थर्ड कौन सी एंट्री थी, ए। बी एंट्री क्या होगी हमारी, बी एंट्री होगी हमारी, क्या करेंगे हम, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कितना कितना है बुक वैल्यू अकॉर्डिंग टू उतना को उतना ही मिल जा रहा है 1,90,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट कितना 1,90,000, ठीक है। आया सबको समझ में। अभी इसके बाद फोर्थ, वही में ख्याति नहीं दर्शाई, फिर भी विसर्जन के समय उसको 50,000 हमको मिले, नहीं दर्शाई तो क्या करेंगे, सीधा का सीधा इसको सेल कर देंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो और एंट्री होगी हमारी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 50,000, 50,000, आया सबको यहां तक समझ में। इसकी नरेशन देखेंगे, बीइंग रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ गुडविल, ठीक है ना, गुडविल को बेचने से हमको रकम प्राप्त हुई, कितनी 50,000। फिर इसके बाद पांचवी, लैपटॉप की कीमत 35,000 थी, एक साझेदार ने उसे 25,000 में ले लिया, ठीक है, इसकी भी एंट्री होगी।
तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक लैपटॉप की कीमत कितना 35,000, पार्टनर कितने में ले रहा है 25,000। ठीक है, तो कौन सा ये व्यवहार है हमारा 5वां नंबर। फर्स्ट तो पहले क्या करते हैं हम लोग कि जो भी एसेट्स है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाते हैं और ये एसेट्स के खाते को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल को अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल सरल है, ए 5 में ए तो उससे क्या होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, संपादन अकाउंट डेबिट। तो किसके खाते में लेके गए, कौन सी एसेट है, लैपटॉप अकाउंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट है 35,000, 35,000। फिर इसके बाद बी के अंदर क्या है, लैपटॉप लेके जा रहा है पार्टनर को, पार्टनर करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर करंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा, इसको लेके जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, कितने में लेके जा रहा है 25,000 में, 25,000। ठीक है, आया सबको समझ में, नरेशन लिखते जाना। ठीक है, फिर 6th है, एक साझेदार ने श्रीमती जी के उसकी वाइफ की क्या की, उसने पेड़ी को दी लोन 40,000 चुकाने का स्वीकार कर दिया। जो पार्टनर था उसकी वाइफ से हमने लोन लिया था। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि मैं उसको खुद ही चुका दूंगा। तो क्या हुआ, हमारा जिम्मेदारी कम हुई। तो क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर की लोन है उसका बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, उसको डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन सी नंबर एंट्री होगी 36 नंबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, लोन ऑफ श्रीमती अकाउंट डेबिट, लोन ऑफ एसएमटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने की लोन है, लोन का अमाउंट है 40,000। आया सबको समझ में आता? ठीक, इसके बाद 7वां नंबर, आयकर की जिम्मेदारी 30,000 चुकानी है जो बही में लिखी नहीं है, इसे चुका दी। ठीक है, तो क्या क्या हमारा कैश और बैंक बैलेंस कम होगा। ठीक है, और इनकम टैक्स पे करेंगे तो इसकी एंट्री होगी 7वां नंबर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। नरेशन में लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बिग अनरिकॉर्डेड इनकम टैक्स लायबिलिटी पेड। ठीक है, 7वां नंबर एंट्री क्या होगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कितना 30,000। ठीक है, नरेशन में लिख देंगे बिंग अनरिकॉर्डेड इनकम टैक्स पेड लायबिलिटी पेड। फिर 8वां है, विसर्जन के समय पेड़ी के सभी दायित्व साझेदारों की लोन चुकाने के बाद संपत्ति में वृद्धि हुई 1,20,000 रहती। तो ए बी सी क्रमशः क्या करते हैं, 5, 3, 2 के निपटारे में वो प्रविष्टि करते हैं। पूरा डिजोनेशन काम पूरा हो गया, फिर क्या करते हैं लोग, आपस में जो 1,20,000 प्रॉफिट हुआ है उसको डिवाइड करेंगे। कौन से रेशो मैंने बताया था, प्रॉफिट लॉस रेशो में 5:3:2 में वो लोग बेच देते हैं। ठीक है, तो किस तरह से बांटेंगे, 1,20,000 है तो पहले क्या करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, पार्टनर्स जो कैपिटल है ABC 5:3:2 करेंगे, 60,000, 36,000 और 24,000। ठीक है ना, मैं आपको समझा देता हूँ ओरली, आप अभी खुद करते जाना। क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, तीनों का प्रोपोर्शन है 5:2, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60,000, 36,000 और
24,000। ठीक है, फिर इसके बाद है 9th नंबर। 9th नंबर में क्या लिखा है हमारा, पेड़ी के विसर्जन के समय यंत्र रुपए 2 लाख बताए थे, वही कीमत मिली। यानी हमने क्या किया, हमने उसको बताया था 2 लाख में, और 2 लाख में ही हमने उसको सेल कर दिया। तो फर्स्ट इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख। फर्स्ट हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में लेके फिर क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं, उसका विक्रय करते हैं। विक्रय कैसे करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना 2 लाख। ठीक है, हम पहले क्योंकि एंट्री कर चुके हैं, जो फर्स्ट एंट्री की थी उसके रिलेटेड ये सेल। इसके बाद कोई एक साझेदार पेड़ी के विसर्जन की कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता है, 10वीं नंबर। उसके बदले में वह पारिश्रमिक के रूप में 20,000 चुकाने का निश्चित किया है, और पेड़ी ने उसे खर्च के पेटे 12,000 चुका दिए। ये थोड़ी डिफरेंट एंट्री है। ठीक है, तो मैं अभी ये सिखा देता हूँ आपको किस तरह से करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, 8वें नंबर ट्रांजेक्शन में 8वें में लिखा है कि विसर्जन के 10वें में क्या लिखा है, कोई एक साझेदार पेड़ी के विसर्जन पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेता है। सो क्या किया हमने, उसे खर्च के पेटे कितने दे दिए हमने, 12,000 तो दे दिए, बाकी 8,000 चुकाना बाकी। तो उसकी क्या एंट्री होगी, ध्यान से देखना हम लोग। तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, कितना आ रहा है हमारा 20,000। फिर कितना कर रहे हैं हम लोग, कितना कर रहे हैं उसको 12,000। ठीक है, तो कैश एंड बैंक में कितना आएगा 12,000, 12,000। बाकी 8,000 से बचा तो किसमें लेके देंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना 8,000 उसको चुकाएंगे अगर पैसे बचे तो। ठीक है, आया सबको समझ में, ओके चलो। इसके बाद 11वें नंबर में क्या लिखा है, पेड़ी के विसर्जन के समय देनदार 1,20,000 और लेनदार कितने, डेटर्स कितने हैं 1,20,000 एंड क्रेडिटर्स 60,000। एक साझेदारी 20 जो साझेदार है 20% कम कीमत पर देनदारों को लेनदारों को चुकाता है। ठीक है, देनदार लेकर लेनदारों को चुकाता है। ठीक है, एक पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, हमारे डेटर्स को लेकर क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की जवाबदारी खुद ले रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, डेटर्स और क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में लेके जाएंगे, पर पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएंगे। क्या कर रहा है ये, एक साझेदार 20% कम कीमत पर से देनदार लेकर लेनदार को चुकाता, देनदारों को लेकर लेनदार को वह खुद ही चुका देता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट तो हम लोग पहले इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, कौन सी नंबर एंट्री, 11वीं। तो फर्स्ट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, डेटर्स कितने हमारे 1,20,000 के, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डेटर्स अकाउंट, कौन सी एसेट है, डेटर्स कितना 1,20,000। फिर सेकंड इसी के अंदर ए, तो बी एंट्री क्या होगी हमारी, बिल्कुल सरल है, वो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, कितना इसका 60,000। इसी एंट्री इसकी होगी क्या होगी, वो 10% कम कीमत पर से लेने के लिए वह तैयार हो गए। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000। ठीक है,
1,20,000 में से 20% लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 96,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना 96,000 तो क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट कितना 96,000 तो उसको लेके जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट कितना 96,000। ठीक है, आया सबको समझ में। फिर इसके बाद एक और इसके अंदर एंट्री होगी जो क्रेडिटर्स हैं उसको पे करें रियलाइजेशन में लेके जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल। ये तो हम लोग किस में लेंगे क्रेडिटर्स को। इसी तरह से हम लोग किसको लेना पड़ेगा क्रेडिटर्स को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, आया सबको समझ में। इसके बाद कौन सी थी 11वीं लास्ट 12वीं। इसमें क्या है RBI साझेदार के बीच में लाभ हानि का वितरण 3-2-1 के प्रमाण में होता है। निम्नलिखित वाक्यों का निपटारा करो, यानी हमको क्या करना है निपटारा करना है। सामान्य अनामत 18,000, लाभ हानि 12,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना 18,000। तो सबसे पहले जो भी हमारी जो भी फंड है रिजर्व है क्रेडिट बैलेंस होता है उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कौन से इनका रेशो में दे देंगे उनको। दूसरा है लाभ हानि का उधार खाता है, ये इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यह लेकिन लॉस है। बाकी हम निपटा तो उनको लेके जाएंगे पार्टनर्स रेशो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3-2-1 के प्रमाण में उसको डिवाइड कर देंगे। कितना 18,000, 12,000, 6,000। फिर पर उनकी कैपिटल में डाल देंगे। RBI में जो लॉस है P&L का वो क्या होता है लॉस है, तो उसको लॉस पर लेके जाएंगे RBI कितना 6,000, 4,000 और 2,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस तरह से 12 की 12 एंट्रियां जो है कंप्लीट हुई। आपको होमवर्क में क्या करना है ऐसे का ऐसे एग्जाम्पल अच्छे दिए हुए यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत अच्छा है। जो भी हमने एंट्री ली है आपको होमवर्क पे वही के वही करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कर देना होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कल एक नेक्स्ट और सम इसका एक शॉर्ट सम वाला डिस्कस कर लेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको दिया है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। इस सम के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।